हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस के महामैराथन क्लास में। इस महामैराथन क्लास में मेरे दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा, महामैराथन में हमने कैसे 500 शानदार प्रश्नों को कवर किया। तो आइए इस वीडियो में भी हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और मेरे मित्रों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे दोस्तों, जितनी भी वनडे एग्ज़ाम आपके लिए आने वाले आगामी वनडे एग्ज़ाम हैं और साथ में यूपी लेखपाल और यूपीपी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षा के लिए ये वीडियो मेरे दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को देखना ना भूलें और अपने मित्रों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए और वीडियो नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मेरे दोस्तों वीडियो नंबर 1 आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो नंबर 1 की लिंक को डाल देंगे। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे दोस्तों आप दोनों वीडियो को आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? मेरे दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती 51% भाग पर मेरे दोस्तों खेती की जाती है। आगे बढ़ेंगे, 504 क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? मेरे दोस्तों, झूम कृषि में जंगलों को काटकर साफ करके खेती की जाती है और फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में रेशे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा रेशे का उत्पादन होता है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला 506, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। मेरे दोस्तों, लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था, लाला अमरनाथ जी ने। आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मेरे दोस्तों, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। मेरे दोस्तों, पंजाबी लोगों की जो भी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, यही पंजाबी भाषा, यही पंजाब जो है, पंजाब वाला जो धर्म है, उसे सिख धर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गुरुमुखी को लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? मेरे दोस्तों, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम किनारा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणतम किनारा भारत का हो गया कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो सबसे पूरब होगा, मतलब अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में? तो मधुमेह के, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मेरे दोस्तों, विटामिन सी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी मेरे दोस्तों आंवले में ही मिलता है। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मेरे दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। आगे बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब का। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। टेलीविज़न का आविष्कार तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, जेएल जिसको बोलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। आगे बढ़ेंगे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मेरे दोस्तों, गलफड़ों की सहायता से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। मेरे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ेंगे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मेरे दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे बढ़ेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने पहला बलिदान दिया था।
आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय स्वामी, ये राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम तो मूल शंकर, ठीक, मूला शंकर भी कहीं कहीं मिलेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद। वास्को वेदों की ओर लौटो की अगर बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती लगाइएगा, ठीक। वास्को डी गामा भारत कब आया मेरे दोस्तों, तो ये आया 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, जयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक जी, सही जवाब। सिखों का प्रमुख त्यौहार तो बैसाखी है। लौह पुरुष मेरे दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लौह पुरुष नेताजी किस महापुरुष को, तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था। आगे बढ़ेंगे, दोनों नाम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को चाणक्य और कौटिल्य में लिखा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 552, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य मेरे दोस्तों गोवा है। कौन है, गोवा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो सही जवाब केरल हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो मेरे दोस्तों 1911 या 1912, दोनों जवाब आप लगा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों दोनों जवाब आप लगा सकते हैं जो ऑप्शंस में होगा। दिसंबर में बना था, इसलिए 1912 को भी तवज्जो दिया जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है मेरे दोस्तों, शुक्र होगा सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है मेरे दोस्तों, बाघ सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मित्रों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है मेरे दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अरबिंदो आश्रम कहाँ, तो पांडुचेरी। अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा देश कहलाता है, तो नार्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2 हो जाएगा सही जवाब। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा मेरे दोस्तों, राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों फिर से आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरे दोस्तों राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। मेरे दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग तो शक संवत है। कौन है, शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड। आगे बढ़ेंगे, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों, तो हेनरी बेकरल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो सही जवाब हृदय से पेस मेकर का संबंध है मेरे दोस्तों, ठीक, जिसे हार्ट भी कहते हैं, ठीक। हृदय हार्ट एक ही बात है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है, तो हीरा सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का। एक्सरे का आविष्कार किसने
किया था मेरे दोस्तों? राटजन ने किया था। किसने? राटजन ने किया था। आगे बढ़ेंगे, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो धातु थी तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन दूरबीन का, मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 578 नंबर की क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट कहलाती है। भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली? पहली वाली तो वो चली बम्बई से ठाणे तक। कहाँ से? बम्बई से थाने तक चली थी। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो आरंभ हुई थी। आगे बात करते हैं, भारत के रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था मेरे दोस्तों, 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो होगा, आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में हुआ, ठीक, यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी। ठीक, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे दोस्तों सही जवाब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। सुरक्षा संघ 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के देश अस्थायी हैं? तो अस्थायी देश 5 है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में, हॉलैंड में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून नहीं होगा, ये होगा एंटोनियो गुटरेस। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? तो दक्षिण सूडान 193 नंबर का सदस्य बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? मेरे दोस्तों विटामिन के की वजह से। अगर आपको विटामिन के की कमी होगी तो आपको जब चोट लगेगी तो खून बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 598 की तरफ। मेरे दोस्तों 598 की तरफ बढ़ेंगे। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये मेरे दोस्तों रियो डी जेनेरो में ये ऑलरेडी हो चुके हैं खेल। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था, हुमायूं। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में है। तलवंडी का नया नाम क्या है? तो ननकाना साहिब तलवंडी का नया नाम है, जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालू राम उनके पिताजी का नाम था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ टच करती है या लगती है? तो चीन एकमात्र ऐसा देश है। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में जब कांटा नीचे गिरता है, इसका मतलब तूफान आने का संकेत देता है। आगे बढ़ेंगे, एक दोलन पूरा करने कोई समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी सबसे अधिक सुचालक है। बिजली इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रवाह होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, CH4 जिसका नाम है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। किस भाषा की लिपि? हिंदी भाषा की लिपि कौन? तो देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखना या मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उतंड मार्तंड था। उतंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक। उस
उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो इसका सही जवाब 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो लुसारे में है, स्विट्जरलैंड में। कण पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक मेरे दोस्तों रहता है। ठीक, किसी भी कण पे ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड तक होता है। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक ध्वज में अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले? तो 5 गोले होते हैं, 5 कलर के। आरबीसी का जैविक नाम क्या है? तो आरबीसी का जैविक नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। आगे बढ़ेंगे, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला मेरे दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ेंगे, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने किया था। आगे बढ़ेंगे, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण? तो कैल्शियम के कमी के। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मेरे दोस्तों गुर्दा जो होता है, गुर्दा को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, वही यूरिया से रक्त से यूरिया को अलग करता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी। उत्तरी भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से हुआ। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई सही जवाब। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर का रोग है, यकृत या लीवर जिसे हम कहते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का घटित खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्यूटेन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन है मेरे दोस्तों? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब आरंभ हुई? तो 1951 में, आज़ादी के 3-4 साल बाद। ठीक, आगे बढ़ेंगे, निम्न चीनी यात्री वेन्सियांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है, ओ सबको देता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? तो 206 हड्डियां सही जवाब। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मादा एनाफिलीज। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 263, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक, मच्छर के काटने से, वो भी मादा मच्छर एनाफिलीज कहा जाता है उसे। ठीक, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन मान लेंगे 664 नंबर मेरे दोस्तों। क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है
किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली। तो मेरे दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों चार मीनार, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है। ठीक, याद रखिएगा इन चीज़ों को। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आते रहते हैं मैचिंग के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक, अब गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। ताजमहल तो मेरे दोस्तों आगरा में है। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया? मेरे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो मेरे दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें कंफर्म हो रही होंगी। थोड़ा वीडियो फास्ट चल रहा है मेरे दोस्तों, कंप्रोमाइज़ करना सीखिए। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो भगत सिंह जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया था। आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? मेरे दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का रहा। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल को उत्तरी बिंदु माना जाता है और दक्षिणी बिंदु मेरे दोस्तों कन्याकुमारी को माना जाता है। अभी आपका दोनों क्वेश्चंस आ चुका है और 693 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आगे बढ़ेंगे। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। गांधी जी को महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक गांधी जी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार तो वो आपका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परम वीर चक्र। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा मेरे दोस्तों ये पुरस्कार होता है। युद्ध के दौरान परम वीर चक्र दिया जाता है। योगेंद्र सिंह यादव जी को ये परम वीर चक्र मेरे दोस्तों दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन जो रूस से बिलोंग रखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रांग हैं। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो ये आर्यभट्ट नाम था और ये सन 1975 में छोड़ा गया। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग मेरे दोस्तों होता है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? मेरे दोस्तों अग्नाशय जो है, अग्नाशय आपका इंसुलिन नाम का एक इंसुलिन आपका अग्नाशय स्रावित करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंध रखता है। भारत का सबसे बड़ा बांध मेरे दोस्तों हीराकुंड दिया है, गलत दिया है। सरदार सरोवर बांध सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बांध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन है। लाल, हरा और नीला रंग क्या कहलाता है? तो प्राथमिक रंग कहलाता है, प्राइमरी कलर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर कहते हैं मेरे दोस्तों। RGB रेड
हरा, रेड, ग्रीन और ब्लू। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत कोकिला कौन है, कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, BHU जिसका नाम है, मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? मेरे दोस्तों कन्याकुमारी में। दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी में स्थित है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 722 की बात करते हैं। तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, विश्व में अभ्रक का सबसे सर्वाधिक किस देश में होता है उत्पादन? तो मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन मेरे दोस्तों भारत में ही होता है। ठीक, भारत में। आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से रोग होता है तो वो होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है तो वो होता है स्कर्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन डी की अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स सूखा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की वजह से। विटामिन के ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। और लिखा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ADEK याद रखिएगा। ADEK ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, ADEK। ठीक, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl साधारण नमक। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O हंसाने वाली गैस का नाम है और रासायनिक नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पिताजी से याद कर लीजिए। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसका ये रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो केवल नेत्र की कॉर्निया को निकाला जाता है नेत्रदान के समय। ठीक, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है मेरे दोस्तों, केवल कॉर्निया को निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो वो मेरे दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है स्फेगोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो मेरे दोस्तों वो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, एक रैम होता है, एक रोम होता है, तो रोम कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, रैम नहीं कहलाती है, रोम कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजन हो गया? तो वो था 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम चोल वंश के राजा थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों लेंगे और अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम GV मावलंकर के नाम से जानते हैं। ठीक, GV मावलंकर। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? 370। अब 370 अनुच्छेद हट चुका है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? एशिया है। हैदरा किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। अमीटर को सदा किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक, सुएज नहर किन 2
सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत और उत्तर अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन है? तो सिलवासा। दादर और नगर हवेली की जो राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? तो 6 होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था मेरे दोस्तों? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबर अबुल फजल ने लिखी थी। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को। आगे बढ़ेंगे, अशोक चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां। आगे बढ़ेंगे, अशोक चक्र में तीलियां 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो वो आपकी थी राजा हरिश्चंद्र। मेरे दोस्तों कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। पहली फिल्म भारत की जो थी वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। चलिए राजा हरिश्चंद्र को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सबसे छोटी हड्डी तो आपकी स्टेपीज है। स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में ये आपका कहाँ पाया जाता है? स्टेपीज कान में पाई जाती है, वो पता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। आगे बढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वनीकरण भी कहते हैं, गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखेंगे, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत को। आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो डिगबोई आसाम में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डायनोमो के आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो मेरे दोस्तों सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया। आगे बढ़ेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, मिल्क से है। किससे है? दूध से, श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? मेरे दोस्तों फेरी क्वीन सबसे पुराना चालू रेल इंजन। आगे बढ़ेंगे, भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई? तो जब चीन ने आक्रमण किया था मेरे दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को की गई। आगे बढ़ेंगे, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भाषाई आधार पर। आगे बढ़ेंगे, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेरे दोस्तों मैगस्थनीज था। कौन था? मैगस्थनीज था। आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। क्या था? सिलोन था। आगे बढ़ेंगे, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। किसने की? फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु का बना होता है? आयरन, क्रोमियम और निकिल का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन का। कॉपर तथा टीन से कांसा बनता है। आगे बढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये मेरे दोस्त संबोधित किया 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी मेरे दोस्तों। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? मेरे दोस्तों लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो मेरे दोस्तों छोटी आंत से संपन्न होती है। संपन्न मतलब खत्म हो जाना, तो छोटी आंत से होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो मेरे दोस्तों गगरोन लैंडन ने। भारत
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो वो धातु थी तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सहतूत के वृक्ष के पत्तियों पर पाले जाते हैं, उसी को वो खाते हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है मेरे दोस्तों, शुक्र जिसको जुड़वा बहन कहते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आगे बढ़ेंगे, सूर्य में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्तों, रेटिना पर बनता है मेरे दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो मेरे दोस्तों विकिरण के विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। आगे बढ़ेंगे, वाटसन और क्रिक ने ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है मेरे दोस्तों, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। 807 क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए गाड़ियों में जो यूज होता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो वह है शुक्र, जो उल्टा घूमता है और सब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है मेरे दोस्तों, शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। आगे बढ़ेंगे, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, तो हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, 76 वर्ष ईयर, आफ्टर 76 ईयर बाद वो दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड लेता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में 500 सेकंड को मिनट में चेंज किया जाए तो वो मेरे दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास कुछ आंसर आएगा। 480 मिनट में आपके 480 सेकंड में 8 मिनट और 16 सेकंड, ये तो कुल मिला के मेरे दोस्तों 500 सेकंड लगभग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग ना करते हुए, क्योंकि 500 क्वेश्चंस कवर करने हैं मेरे दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो है आपका भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया, तो वो था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है मेरे दोस्तों। जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, और जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम नहीं छू सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और 820 क्वेश्चन देखेंगे। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन होती है, तो डेरान होती है। कौन होती है, डेरान गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड है। कौन है, थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। आगे बढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो लैंड स्टेनर ने की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है जो मानव द्वारा बनाया गया। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है आपका डायनमो। क्या है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है, तो रैम कहलाती है। क्या कहलाती है, रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी स्मृति जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों रैम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिएक्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है मेरे दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे बढ़ेंगे, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा, तो भूकंप की तीव्रता। चलिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। किस ग्रह को सांध्य का तारा या संध्या का तारा कहते हैं, तो वो होता है शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं।
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है मेरे दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? अपकेंद्री बल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। रिजर्व, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो होगी कपास के लिए, सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर लूटकर स्वदेश ले गया? तो वो था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? तो वो होगा अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है और 29% ज़मीन है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो है आपका बांग्लादेश से स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। आगे बढ़ेंगे मन मित्रों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त का पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्क। तो मेरे दोस्तों इथाइल मर्केपटेन, क्या? इथाइल मर्केपटेन उसमें मिलाया जाता है ताकि वो महक आए, कुछ महके, ताकि गैस सिलेंडर जब लीक हो तो उसका पता हमें चल सके, इसलिए उसमें इथाइल मर्केपटेन मिलाया जाता है एलपीजी गैस में मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। 850 क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्तों। 150 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन, 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो वो आपका उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। आगे बढ़ेंगे। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या असर होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व भारी हो जाएगा वो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं मेरे दोस्तों? 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का साथी कौन था? तो मेरे दोस्तों वो थे बटुकेश्वर दत्त जी, इनके साथ थे। मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की सबसे पहले मांग कब की? तो 1940 में की। कौंसलविल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन तो किया था एनी बेसेंट जी ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1854 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो वो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक, इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? मेरे दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई जनजाति है तो वो है आपकी गोंड। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं मेरे दोस्तों? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायल की हत्या किसने की? मेरे दोस्तों तो उधम सिंह ने की थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी। आगे बढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। सोडियम को कैसे तरल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है मेरे मित्रों। ठीक, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही फट जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। भरतनाट्यम मुख्य शैली
चलिए मेरे दोस्तों, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो केरल का है, लेकिन कथकली केरल का है, लेकिन कथक की बात की जाए मेरे दोस्तों, कथक आपका यूपी का है। तो याद रखिएगा, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पे किया गया। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक, WC बनर्जी। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वो आपकी है सुरक्षा परिषद की। आगे बढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो थे आपके गुरुदेव जी रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो ये लिखा आमार सोमार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये आपका था 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, छोटा संविधान कहते हैं। ठीक, 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? तो वो होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। आगे बढ़ेंगे, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनी मैन था। कौन था? हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? तो एथिलीन होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? तो मेरे दोस्तों वो है चैत है। आगे बढ़ेंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मेरे दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, बांसुरी। ठीक, बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम आयु 25 साल तो होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। आगे बढ़ेंगे, मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के। आगे बढ़ेंगे, प्याज के खाद्य भाग कौन से हैं? तो तना। प्याज का हम तना वाला भाग खाते हैं, याद रखिएगा, जड़ वाला भाग नहीं खाते हैं, तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है मेरे दोस्तों? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है मेरे दोस्तों? तो ये आपकी बिहार की मधुबनी पेंटिंग बिहार की लोक चित्रकला शैली है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो आपका नेपाल में। किस नदी को दक्षिण की गंगा? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति मेरे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी थे, एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है मेरे दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती वो आपकी हैं नर्मदा और ताप्ती। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है? तो मेरे दोस्तों लोथल है। कौन है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है मेरे दोस्तों? अमीर खुसरो को माना जाता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे, योजना आयोग मेरे दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। और एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है हार्स पावर। ठीक, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वो है नायलॉन। क्या है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए किसी की बात आपको स्पष्ट सुननी है तो। किस माध्यम से में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। आगे बढ़ेंगे,
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो है बैगनी, मतलब कि बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है मेरे मित्रों। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो टिन व सीसा का प्रयोग टांका धातु या सोल्डर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो आँख में होता है। आँख में ग्लूकोमा रोग होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? तो वो है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है मेरे दोस्तों? पारा या मरकरी का ये अयस्क है। ठीक, पारा या मरकरी। आगे बढ़ेंगे। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए होता है? तो वो होता है लैक्टोमीटर। कौन होता है? लैक्टोमीटर। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर वर्क करता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। मेरे दोस्तों, पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की वजह से कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन छूट गया। मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। ठीक, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 729 की तरफ हम 929। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का क्या मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है मेरे दोस्तों? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? डी से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है मेरे दोस्तों? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की। आगे बढ़ेंगे। पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पार्सेक इकाई है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम घनत्व पानी का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है मेरे दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। क्या है? होमो सैपियंस। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद में चुने गए होमो सैपियंस ब्रिटिश संसद में चुने गए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी थे। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर? तो वो आपका पुष्कर राजस्थान में है। गैलियन धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, सामान्य अवस्था में गैलियन गैलियन एक धातु होता है लेकिन वो द्रव के रूप में पाया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो मैडम क्यूरी जी हैं। कौन है? मैडम क्यूरी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। सिल्वर आयोडाइड से हम कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे दोस्तों? सरोजनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे, जिनकी पे मूवी बन चुकी है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। आगे बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन है मेरे दोस्तों? टका है। क्या है? टका है। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। पायरिया रोग शरीर के किस अंग में? तो मतलब कि दांत अंग को, दांत और मसूड़े को पायरिया नुकसान पहुंचाता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे। जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की मुद्रा एन है। एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला? तो बछेंद्री पाल जी। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से है। आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला? तो संतोष यादव जी हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक, अधिकतम 5 वर्ष तक। ठीक, 65 वर्ष की आयु तक वह रह सकता है। आगे बढ़ेंगे, संसद की उच्च सदन कौन है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। कौन है? राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे, पंचतंत्र का लेखक तो वो हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़कवासला में है, जिसे हम NDA भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार मेरे दोस्तों धड़कता है, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। आगे बढ़ेंगे, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो मेरे दोस्तों टेनिस से जुड़ा है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KS करियप्पा जी। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे मित्रों? लाई हरोबा, क्वेश्चन नंबर 969। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता आपका स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े कहिए या 46 कहिए। मनुष्य के शरीर में मित्रों जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 होते हैं। कितने होते हैं? या 46 होते हैं। 23 जोड़े होते हैं या 46 होते हैं। ठीक, तो आप 23 जोड़े लगा सकते हैं या 46 लगाइए। 46 या फिर 23 जोड़े, दोनों बात एक ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। और अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm तक होता है। ठीक, 80 से 120 के बीच है तो आपका रक्तदाब, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका क्या है? सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। आगे बढ़ेंगे, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय तो अनिल कुंबले जी हैं। आगे बढ़ेंगे, संसार में मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है मेरे दोस्तों? 2। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 12 और लोकसभा में 2। ठीक, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। आगे बढ़ेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए भी एक ऐसा रक्त समूह है जो सबके रक्त को ले सकता है। और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक, सर्वदाता ओ होता है, सर्वग्राही ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है या प्रयुक्त होता है? तो हॉकी से। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। लोकसभा निम्न और राज्यसभा उच्च। किस धर्म की स्थापना? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है मेरे दोस्तों? तो कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था मेरे दोस्तों? क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया तो क्लेमेंट इटली वहाँ का राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ेंगे, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। आगे बढ़ेंगे, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने की। हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे मित्रों? तो क्रिकेट से। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस लास्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। मेरे मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो मेरे दोस्तों समाप्त होती हुई, और इसके पहले एक वीडियो हमने पार्ट नंबर 1 लाया था और ये पार्ट नंबर 2 थी। तो मेरे मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक, तो पहली वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे मित्रों, आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।